राजस्थान की पुलिस कांग्रेस के राज में तीसरे दिन पिटती थी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपराधियों को संरक्षण देते थे। आज पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है, अपराधियों का मनोबल गिरा है। जो हीनियस ऑफेंसेस थे, जो गंभीर प्रकृति के अपराध थे, उनमें भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। राजस्थान की पुलिस अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है और जांच जारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको उसका दंड मिलेगा। राजस्थान की सरकार दंड दे करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। देखेंगे कि कांग्रेस के शासन में जो शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान था, वो रेपिस्तान की ओर चला गया था। रोजाना की रेप की घटनाएं होती थी। कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह थी। किसान आत्महत्या कर रहा था। रोजाना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, गुंडागिर्दी हो रही थी, गौ तस्करी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का बर्दाश्त था। पेपर लीक हो रहे थे। पेपर लीक की फैक्ट्री कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में चल रही थी और राजस्थान एक तरह से त्राहिमाम की स्थिति में आ गया था। मैं तो साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद SIT का गठन किया और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। आज हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है कि जो हीनियस ऑफेंसेस थे, जो गंभीर प्रकृति के अपराध थे, उनमें भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। राजस्थान की पुलिस अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पेपर लीक माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा है और जांच जारी है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको उसका दंड मिलेगा। राजस्थान की सरकार दंड दे करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। जहाँ तक हम विकास की दृष्टि से सोचते हैं तो पहले ही बजट में, जब जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिले, ERCP जैसी महती योजना जो कांग्रेस ने ERCP का खेल खेलते खेलते कोरोना की लड़ाई में भी वो कुर्सी की लड़ाई लड़ने लग गए थे और राजस्थान की जनता के हितों का ध्यान न रखते हुए अपनी कुर्सी की चिंता उन्होंने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के मात्र 2.5 महीने के अंदर ERCP का MOU किया और हम सौभाग्यशाली हैं 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी आधारशिला रख करके पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह के नए आयाम स्थापित किए हैं, आज आप सुन ही रहे होंगे। लखपति दीदी को प्रोत्साहन देने की बात हो, 450 में सिलेंडर देने की बात हो, गर्भवती धात्री महिलाओं को सहायता दें। पिछली कांग्रेस की सरकार ने उधारी ली, पड़ोसी राज्यों से बिजली को उधार लिया, बैंक बना करके, विद्युत बैंक बना करके लोगों से मांगते रहे, उसको चुकाया नहीं। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जो बिजली प्रबंधन उन्होंने किया है कि जो उधारी ली, प्रदेश की साख बचाने के लिए उसकी उधारी को भी चुकाने का काम किया और राजस्थान के किसानों को बिजली सुनिश्चित हो, 6 घंटे पूरे मिले, इसकी सुनिश्चितता उन्होंने की है। और राजस्थान का किसान 2027 से लगातार दिन में बिजली मिले और आम उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी से MOU किया है, उस पर काम चालू कर दिया है। सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम किसान को दिन में बिजली दे सकें, इसके पूरे प्रयास कर दिए गए। 2 साल नहीं मिलेंगे, 2-3 साल नहीं, शुरुआत कर दी है। आज भी हम देख रहे हैं कई इलाकों में क्या 70% राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जहाँ लोड ज़्यादा है, जहाँ तंत्र बिजली का तंत्र कमजोर था, उसको सुदृढ़ करने के लिए 132 kV के, 33 kV के, 220 kV के, 440 के वो उन्होंने विद्युत घर स्थापित करने की सैंक्शन जारी की है। तो निश्चित रूप से उनको बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। भी अलवर में इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री अपनी डिमांड करती है कि हमको बिजली दो, किसान अपनी डिमांड करते हैं, दोनों का तारतम्य कैसे बैठे? हम यही तो चाहते हैं कि इंडस्ट्री को भी मिले, किसान को भी मिले, आम उपभोक्ता को मिले और राजस्थान का हर व्यक्ति समृद्ध हो, विद्युत व्यवस्था उसको सुचारू रूप से मिले। राजस्थान की सरकार संकल्पित है, इसको पूरा करेगी। पुलिस के में सर संगठन को ठीक करने की जरूरत है, कई जगह थाना क्षेत्रों को ठीक करें और पुलिस जिलों में भी कोई बदलाव गुंजाइश है क्या? देखिए, पिछले दिनों जब हमारी सरकार ने
पदभार ग्रहण किया और काम चालू किया तो जगह जगह से जनप्रतिनिधियों की और आमजन की डिमांड आई थी कि थानों का परिसीमन किया जाए। तो आपको ध्यान होगा हमने 50 थानों का परिसीमन किया। मेरी नगर विधानसभा क्षेत्र के भी 5 थानों का परिसीमन किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि थाने की दूरी ज़्यादा है या थाना पहुँचने में देरी लगती है, जनप्रतिनिधि हमें सुझाव देंगे, उसको निश्चित रूप से हम लागू करेंगे। आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मदद ऐप का एक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें ऑप्शन है राजकोप पे ही कि किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस पर सूचना दी जा सकती है, हमारी पुलिस वहाँ पहुँचे, इसका काम हम करेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान की पुलिस कांग्रेस के राज में तीसरे दिन पिटती थी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपराधियों को संरक्षण देते थे। आज पुलिस का मनोबल मजबूत हुआ है, अपराधियों का मनोबल गिरा है। जो हमारा स्लोगन है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। वही पुलिस है, मजबूती से काम करके अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। अच्छा, जिलों में कोई एसआई अंतर कर भर्ती रहे को हैं सर? लेकर जिस तरह का रद्द करने को लेकर मांग उठी और विपक्ष से ज्यादा खुद आपके मंत्री इस पक्ष में नजर आए, क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है? इसका आपके प्रश्न में स्वयं में जवाब है कि मांग उठी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, उसकी जांच हुई, सब कमेटी की बैठक हुई, उसमें सुझाव दे दिए गए। सरकार के स्तर पर न्यायोचित निर्णय होगा जो सबके पसंद होगा। निश्चित रूप से कोई भी गलत काम होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और सही डिलीवरी जनता को मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। सरकार